साइकिल पे वो पूरा ले जाती थी और वहीं हर हाट बाजार सोमवार मंगल बुध गुरु शनिवार इतवार हाट बाजार में जाके लोगों का बैचेस बना के पढ़ाने का काम करती थी। ग्रामीण क्षेत्रों में साप्ताहिक हाट बाजार के दिन बाजार सचल लाइब्रेरी मार्केट मोबाइल लाइब्रेरी वो ले जाती थी और लोगों को पढ़ाती थी। गाँवों के लिए टिन बॉक्स लाइब्रेरी, हर गांव में एक टिन बॉक्स, पहले टिन के बक्से होते थे, उसकी लाइब्रेरी। अंतर पुस्तकालय ऋण योजना इंटर लाइब्रेरी लोन्स की मादी प्रमुख है। उस ज़माने में सर जो आजकल हम लोग सोचते हैं वो सब चीज़ें उस ज़माने में जो चीज़ें उपलब्ध थी, व्यवस्थाएं उपलब्ध थी, इंफ्रास्ट्रक्चर, उसके हिसाब से उन्होंने किया। उनके प्रयासों से विकसित पाठ्यक्रम और पाठ्य पुस्तकों का प्रयोग उत्तर प्रदेश के साथ साथ देश के अन्य प्रदेशों में भी किया गया और वो वर्तमान समय में भी प्रासंगिक है। सर प्रेमशंकर तिवारी जी हमारे, उन्होंने बताया कि यही नहीं, उन्होंने अफगानिस्तान और भी देशों से लोग आकर के यहाँ पर हमारे भारतवर्ष के आसपास के जो बैकवर्ड और ओवर कंट्रीज थे, उन्होंने भी, जहाँ लिटरेसी का एक बहुत बड़ा इशू था, वहाँ के लोगों ने भी आके मास्टर ट्रेनर्स को यहाँ ट्रेनिंग प्राप्त की। भारत सरकार द्वारा सर डॉक्टर फिशर के इस कार्य को दृष्टिगत रखते हुए 1977 में इंडिया लिटरेसी बोर्ड को उत्तर प्रदेश प्रौढ़ शिक्षा हेतु स्टेट रिसोर्स सेंटर, सर ये मदर स्टेट रिसोर्स सेंटर बना, SRC बना, और इसके बाद अन्य राज्यों में SRC इसी लाइन्स पे बने। जबकि जनरली गवर्नमेंट ऑफ इंडिया गवर्नमेंट डिपार्टमेंट्स को उस वक्त देती थी, लेकिन ये टोटली प्राइवेट बॉडी को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने स्टेट रिसोर्स सेंटर की मान्यता दी। और उत्तर प्रदेश के अलावा जो 8 हिंदी भाषी राज्य थे, उनकी भी सामग्री, जो नए किरण भाग 1 भाग 2 और जो बाकी छोटे मतलब प्रौढ़ों को पढ़ाने के लिए, जैसा मैंने बताया कि 256 हमारे टाइटल्स थे, वो सबको विकसित करके उनका वितरण किया गया। डॉक्टर वेल्दी फिशर के सर कुशल नेतृत्व में इंडिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा निरक्षरता उन्मूलन हेतु देश में मास्टर ट्रेनर्स के 9 सेंटर और मातृत्व केंद्र के रूप में अभूतपूर्व कार्य किया गया। सर इनका 4 F पे प्रिंसिपल्स थे। एक था सर फंक्शनल लिटरेसी, नॉट ओनली लिटरेसी, फंक्शनल लिटरेसी, इसमें किसानों को उनके फार्मिंग के बारे में भी हो, इसलिए किसान विद्यापीठ भी यहाँ पर 2 खुले। उसके साथ साथ फैमिली लिटरेसी, उसके साथ साथ फियर रिमूवल, ये इन सिद्धांतों पे उनके कार्य हुए हैं। इनके द्वारा जो कार्य किया सर, इस केंद्र ने 80,000 से अधिक युवाओं को साक्षर और 9 प्रौढ़ शिक्षार्थियों को पढ़ाने हेतु प्रशिक्षित किया गया, मतलब यहाँ मास्टर ट्रेनर्स बनाए गए। डॉक्टर फिशर द्वारा प्रज्वलित साक्षरता की ज्योति फलस्वरूप उत्तर प्रदेश के प्रौढ़ साक्षरता का सर जब स्तर 1961 में 29% था, वो बढ़ करके 2023 में 73%। अब प्रदेश के इस समय 75 ज़िले, उस समय एक ज़माने में उत्तराखंड भी था तो 83 ज़िले सब मिल करके इसको किए सर। यही नहीं, 10 से अधिक विकासशील देशों जिनमें नेपाल, अफगानिस्तान, सोमालिया, फिजी, श्रीलंका, फिलीपींस, इराक, ईरान आदि सम्मिलित है। और सर इन देशों से 78,500 प्रतिनिधियों द्वारा साक्षरता निकेतन में प्रौढ़ शिक्षा के क्षेत्र में प्रशिक्षण प्राप्त किया गया। इतने मास्टर ट्रेनर्स तैयार करके पूरे विश्व में सर भेजा गया। सर डॉक्टर वेल्दी फिशर एक महान शिक्षाविद होने के साथ साथ एक मेधावी पत्रकार, लेखक व ओजस्वी वक्ता भी थी। उनका कथन था सर, अंधकार को क्यों धिक्कारे, अच्छा है एक दीप जलाए। इस पर उन्होंने एक बुक भी लिखा, इट इज़ बेटर टू लाइट अ कैंडल। भारत के निरक्षरता उन्मूलन हेतु उनके कार्यों के फलस्वरूप उनको अनेकों प्रतिष्ठित राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार, जैसे जे वॉटमुल पुरस्कार 1962 में सर ये आपको दिया गया, जो कैनेडियन गवर्नमेंट का है। रेमन मैग्सेसे अवार्ड पुरस्कार 1964 आपको मिला। सर इनकी अच्छाई ये थी कि जो भी इनको प्राइज मनी मिलता था, चाहे वॉटमुल अवार्ड का हो, चाहे मैग्सेसे अवार्ड का हो, वो पैसे से उन्होंने यहीं पर एक नया संस्थान खड़ा करने का प्रयास किया। जैसे एक विद्यापीठ जो उन्होंने खड़ा किया, वो मैग्सेसे अवार्ड का जो पैसा उनको मिला उस ज़माने में, उससे उन्होंने किया। फिर उसके बाद प्रथम जवाहरलाल नेहरू साक्षरता पुरस्कार 1968 में, मोहम्मद रज़ा पहलवी पुरस्कार 1978 में, प्रोफेसर GD पारिक स्मारक पुरस्कार 1982 में, यूनेस्को साक्षरता पुरस्कार 1988 आदि से सम्मानित किया गया। सर उनके जो यहाँ पे घर है, उन्होंने घर अपना यही सब छोड़ के गए हैं,
उसके सामने में जो लिस्ट है वो लिस्ट सर पूरी 12 फुट की लिस्ट में उनके इंटरनेशनल अवार्ड्स ही लिखे हुए, तो मैं पूरा यहाँ नहीं पढ़ूंगा सर। उनके द्वारा प्रस्तुत पुरस्कार से प्राप्त अपनी समूची धनराशि साक्षरता निकेतन को किसान विद्यापीठ की स्थापना हेतु दी गई। भारत सरकार द्वारा वर्ष 1980 में उनके सम्मान में 30 पैसे का एक डाक टिकट भी जारी किया गया। सर जितना भी साक्षरता निकेतन है उसकी जितना भी इंफ्रास्ट्रक्चर, डॉक्टर वेल्दी फिशर मैडम ने हर तरह से डोनेशन ला करके या उनको जो भी इनाम मिला उसके पैसे से इसको खड़ा किया है। इसमें सर डॉक्टर वेल्दी फिशर साक्षरता, आजीवन शिक्षा, कौशल विकास के क्षेत्र में दिए गए अभूतपूर्व योगदान को सम्मानित करने व उनके जीवन आदर्शों व कृतियों में रुचि पैदा करने के लिए इंडिया लिटरेसी बोर्ड द्वारा प्रतिवर्ष डॉक्टर वेल्दी फिशर पुरस्कार दिए जाने का निर्णय लिया गया, जिसके इस कार्यक्रम में सर आज हम लोग सम्मिलित हैं और मैं आपका तहे दिल से धन्यवाद दूंगा सर। एक बहुत अल्प समय में आपने अपने व्यस्तम कार्यक्रमों में से हमें समय दिया। मुझे ज्ञात है 11 बजे से फिर आपकी बोर्ड मीटिंग लगे। इस वर्ष सर ये पुरस्कार व्यक्तिगत श्रेणी में सुश्री डॉक्टर विद्या दास को उड़ीसा के आदिवासी क्षेत्र के जनजातियों माध्यम से सामाजिक एवं आर्थिक उत्थान के क्षेत्र के लिए किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए एवं संस्थागत श्रेणी में शिव नाडर फाउंडेशन जिलों में साक्षरता विकास के क्षेत्र में किए गए उत्कृष्ट कार्यों के लिए प्रदान किए जाने का निर्णय लिया गया सर। ये निर्णय हमारे जूरी ने लिया है, इंडिपेंडेंट जूरी ने। मैं पुनः डॉक्टर वेल्दी फिशर पुरस्कार कार्यक्रम में आप सभी का स्वागत एवं अभिनंदन करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद श्री संजय गोस्वामी जी। और अब वो समय आ गया कि जब इस साक्षरता मिशन में बहुत ही महती भूमिका निभाने वाले हम व्यक्ति और संस्था दोनों को सम्मानित करने जा रहे हैं। और इस कड़ी में सबसे पहले नाम आता है श्रीमती विद्या दास जी का। एक बार खड़े हो जाइए अपने स्थान पर। कितनी अच्छी बात कही गई है, विद्या ददाति विनयम।